हेलो दोस्तों, मैं अंशु प्रजापति और अभी हम यूपी एनएमएमएस छात्रवृत्ति योजना जो है उसमें जो साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में होने वाली एक रिएक्शन है जिसमें कौन सी गैस निकलती है अगर पूछ रहा है तो ऑक्सीजन जो होगी वो प्रकाश संश्लेषण में निकलेगी। पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O इनके जल का उपयोग करके ग्लूकोज और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है, नहीं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाते हैं, सॉरी। सेकंड जो क्वेश्चन है सॉरी वो है पौधे हमें किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो अभी पढ़ा है ऊपर, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है प्रकाश संश्लेषण ये कोष नहीं है, किस किस अंग में होता है। तो हरित लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट, उसमें होता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है। तो इनमें से देखो, आप पहले ऑप्शन को पढ़ो। प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है तो प्रकाश की आवश्यकता होगी और किसी भी चीज़ की तो आवश्यकता पड़ने वाली है नहीं। चलिए साहब, पांचवा क्वेश्चन है आपका, पेड़ की पत्तियों का हरा रंग किस उपस्थिति के कारण होता है। तो इसमें पेड़ की पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल एक वर्णक है जिसके कारण पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की दिखाई देती हैं, यानी कि इनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, नहीं, अवायवीय श्वसन में, तो अवायवीय श्वसन में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले जाती है। इसमें ये कर लेना, ऑप्शन नंबर सी, अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। मछलियों में श्वसन अंग होते हैं। तो मछलियों में श्वसन अंग क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। गिल्स के द्वारा वो मछलियाँ क्या करती हैं, श्वसन करती हैं। देखना आप, जब वो तैरती हैं तो छोटे छोटे गिल्स होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित लवक रहित पादप समूह। हरित लवक रहित यानी कि ऐसे पौधे जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता। शैवालों में हरित लवक पाया जाता है। शैवाल हो गया, मॉस हो गया, फर्न हो गया, ये सभी निम्न वर्गीय पादप हैं, लेकिन इन पादपों में हरित लवक तो पाया ही जाता है। नेक्स्ट जो है वो है इसमें आपका कवक। इनकी कवकों में क्या नहीं पाया जाता। हालांकि कवक जो है उच्च स्तर पर पढ़ेंगे तो ये पौधा नहीं है, कवक एक अलग वंश है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से इसमें कवक सही होगा क्योंकि कवकों में हरित लवक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन क्रिया में पौधे वातावरण की कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें पौधे वातावरण की कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। किस प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कछुआ में श्वसन होता है। तो कछुआ नहीं है, ये केंचुआ है पहली बात तो। और केंचुआ में अगर श्वसन की बात कर रहा है ये, तो केंचुआ में श्वसन होगा त्वचा के द्वारा। अगर यहाँ पर कछुआ लिखा होता तो कछुआ में तो फिर फेफड़े होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कछुआ तो हाँ एक प्राणी है, ये भी एक प्राणी है लेकिन ये निम्न वर्गीय प्राणी है। नेक्स्ट है 11वां, और 11वां क्वेश्चन है, पौधे वातावरण से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ग्रहण करते हैं। आ गया ना वही 9वां वाला क्वेश्चन। तो पौधे जो होते हैं वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, तो पत्तियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो पत्ते ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि पत्ते के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस रिएक्शन चल रही है आपकी। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है साहब, 12वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया हेतु निम्न में से आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है भाई साहब, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की तो आवश्यकता पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश तो अति महत्वपूर्ण है। और क्लोरोफिल में ये रिएक्शन हो गई। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में, तो पत्तियों में तो रिएक्शन चलती है। लेकिन ऑक्सीजन निकलती है, इस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन निकलती है, तो जो चीज़ निकलेगी उसकी आवश्यकता थोड़ी ना होगी, तो इसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रंध्रों से वाष्प के रूप में अत्यधिक जल की हानि होती है।
तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा इनके पौधों में एक प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन, और उस वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियों से जल जो होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जिसमें पौधों में पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। बड़ा क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं होता है, और इसमें क्या करते हैं, ये पहले आप पर जो आता है उसको मिलाना होता है, ठीक है। स्तंभ ए को स्तंभ दूसरे से मिलान कीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका तिलचट्टा या फिर मेढक, कुछ भी ले लो, मछली ले लो, मछली ले लो। मछलियों को तो जनरली सबको पता है कि मछलियों में गलफड़े होते हैं श्वसन के लिए, ठीक है। तो डी का फर्स्ट देखो आप, तो डी का फर्स्ट कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में देखो, डी का फर्स्ट है ओनली, तो एक ही ऑप्शन से मिल गया हमें, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से डी, यहाँ से देखो डी, और डी का फर्स्ट ये दे रखा आपका, ठीक है साहब। डी का फर्स्ट है। अब हमें पता चलेगा कि सी का क्या होगा सेकंड। सी में क्या दे रखा है, तिलचट्टा। तिलचट्टा किसके द्वारा शोषण करता है, तो श्वसन रंध्र होते हैं इसमें। केंचुआ अभी पढ़ के आई कि किससे करता है, केंचुआ जो होगा उसमें श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, सॉरी। तिलचट्टे में जो होगा केंचुआ त्वचा, सॉरी, केंचुए में त्वचा के द्वारा श्वसन होता है, तिलचट्टे में गलफड़े के द्वारा होता है, और नम त्वचा ए, ऑप्शन नंबर ए में थर्ड, यानी कि केंचुआ में नम त्वचा के द्वारा श्वसन हो रहा है। बी का 4 है, तो बी में है मेंढक, और मेंढक में फेफड़ों के द्वारा श्वसन हो रहा है, ये बात ये है ना, सॉरी उस चीज़ के लिए थोड़ा सा वो गड़बड़ा गया वहाँ। सी का क्या होगा फिर, इसमें सी का सेकंड होगा, और सेकंड में कहता है श्वसन रंध्र, यानी कि तिलचट्टे में श्वसन रंध्रों के द्वारा श्वसन होता है, और मछली में तो आपको पता ही है कि गलफड़े होते हैं। ओके, तो जो पहले आए उसको मिला लो, उसके बाद कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर कह रहा है दो जीव जो केवल नम त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, तो जोंक और केंचुआ। ऑप्शन नंबर सी होगा, जोंक और केंचुआ, इनमें किसके द्वारा श्वसन होता है, केवल त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्च श्वसन, यानी कि एक्स हेल्ड वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। तो इसमें 16% ऑक्सीजन और 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से इसका प्रतिशत रहता है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। देखो इसको, ये ऐसा तो जरूरी नहीं है कि पौधे केवल प्रकाश संश्लेषण दिन में करेंगे, वो रात्रि में भी कर सकते हैं अगर उजाला हो तो। यानी कि पौधों के लिए प्रकाश करने के लिए केवल सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है, आप दिया भी जला देंगे ना वहाँ, तो वो दिए की उजाले में प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ठीक है। अत्यधिक व्यायाम करने के दौरान व्यक्ति की श्वसन दर कम हो जाती है, कम नहीं होती है। अत्यधिक व्यायाम करेगा तो व्यक्ति की श्वसन दर अधिक होगी, कम क्यों होगी। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ईस्ट अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज से एल्कोहल का निर्माण करता है। इसको थोड़ा सा छोड़ेंगे और पहले ऑप्शन नंबर डी पर आएंगे। इसमें क्या कह रहा है, तिलचट्टे में श्वसन के लिए फेफड़े, नहीं, तिलचट्टे में श्वसन के लिए फेफड़े तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी हम पढ़ कर आए हैं तिलचट्टे में श्वसन के लिए श्वसन रंध्र पाई जाते हैं, ठीक है साहब। तो सभी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा कि ईस्ट अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज से एल्कोहल का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो राइजोबियम, यानी कि जानलेवा प्राणी, यानी कि लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो सहजीवी संबंध प्रकट करता है। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां आपका, मछलियों में मछली पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग की सहायता करती हैं। यानी कि मछली जो होती हैं जब वो पानी में तैरती हैं, तो पानी में तैरने के लिए मछलियों में ऐसी कौन सी अंगें जो सहायक होते हैं, तो वो होते हैं फिन्स। फिन्स का मतलब पंख कह सकते हो आप एक तरीके से, ठीक है। ये मछलियों को पानी में तैरने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में सामान्यतः श्वसन दर होती है, तो ये होती है 15 से 18 प्रति मीटर। वैसे तो होती है आपकी 14 से 20, लेकिन इसमें 15 to 80 दे रखा है, तो इसी ऑप्शन पर अपन जाएंगे, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो होती है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में अंतर बताऊं 1 मिनट में आपके लिए। ऊष्माशोषी व्यापार क्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, ठीक है साहब। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण ही होता है। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी व्यापार क्रिया, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, हीट बाहर निकले, ठीक है ना, तब वो होती है ऊष्माक्षेपी। तो इसमें
हीट बाहर नहीं निकलती, इसमें हीट दी जाती है, प्रकाश के द्वारा ऊष्मा दी जाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, इसलिए यह कैसी प्रक्रिया है, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में आपका, उच्च श्वसन के समय पसलियाँ, तो उच्च श्वसन के समय जो पसलियाँ हैं वो नीचे की ओर गति करती हैं। उच्च श्वसन का मतलब होता है रिलैक्सेशन, यानी कि इनहिबिशन, यानी कि एक प्रारंभिक अवस्था में आना। ठीक है, जोक किस अंग में श्वसन करता है, जोक जो होता है, जोक, तो जोक जो होगी वो अभी पढ़ कर आए, त्वचा के द्वारा श्वसन करेगा। जलीय जीवों में श्वसन होता है, तो जलीय जीवों में अधिकांशतः में क्या पाई जाती हैं, पता है क्या, फेफड़े नहीं होंगे, रंध्र भी नहीं होंगे, वायुनली भी नहीं होंगी, गलफड़े होंगे जलीय जीवों में श्वसन करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।